अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू विस्को पी के यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया कि आप सब विस्को पी की वीडियो को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है समरा फातिमा, जो कि सिटी 42 की न्यूज़ रिपोर्टर हैं। सबकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या वालेकुम हाल है? ठीक है। सलाम, मैं थी तब आज से। आपकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे, आपकी स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा ये भी बात करेंगे कि आप जब रिपोर्टिंग करने बाहर जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपकी स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही हर चीज़ आती है जब आप मीडिया फील्ड में आते हैं। तो स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बताइएगा, आपको क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी इस मीडिया फील्ड में आने में? अच्छा, स्ट्रगल का तो ऐसे ही आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ आपको करनी पड़ती है जी, अपना नाम बनाने के लिए और वहाँ उस जगह पर्टिकुलर जगह में जो है वो जी, रहने के लिए। तो स्ट्रगल इसी तरह से है कि मुझे जो है वो मीडिया में आने का शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर जी, बनूँ। ख़ैर उन सारी जो उन चीज़ों को जो है वो रेज़िस्ट करके जी, तो मैं इस जगह पर आई हूँ। मैंने फिर वो मैथ्स कॉम की डिग्री भी ली है। मेरी फ़ैमिली जो है वो ये नहीं चाहती थी कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ। पहले वो जो है वो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जो है जब मैंने काम कर रही हूँ, उसको देखते भी हैं, उसको पसंद भी करते हैं और अब सपोर्ट भी करते हैं। तो मैंने जो है वो अपनी डिग्री के दौरान ही जो है, बल्कि इंटर करके ही जो जी। है मैंने एज़ एन एसोसिएट प्रोड्यूसर जो है वो काम शुरू कर तो दिया जब था। आपने इस फील्ड से आने से पहले आपने क्या सोचा हुआ था कि आप क्या बनेंगे? डॉक्टर बनना चाहेंगे या मीडिया में ही आना चाहेंगे? इस फ़ील्ड में आने से पहले यही था कि डॉक्टर बनना है। जी, मैट्रिक मैंने बायो में किया, 1018 नंबर जी, लिए। फिर उसके बाद जो है जब मैंने टीवी देखना शुरू किया, चैनल्स देखना शुरू किए, जी, तो मुझे लगा ये भी एक फ़ील्ड है, इसमें भी जाया जा सकता है। जी, क्योंकि जब आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि बहुत चार्मिंग फ़ील्ड जी, है और तो मैंने भी देखा और मुझे भी यही था कि मुझे भी अब इस फ़ील्ड में आना है। तो फिर मैंने मेडिकल को छोड़ के इंजीनियरिंग की तरफ आई, जी। लेकिन 6 माह तक मैंने इंजीनियरिंग की और उसमें भी मुझे खातिर-ख्वाह मेरा दिल नहीं लगा, तो मैंने उसको भी छोड़ा और फिर मैंने जो है वो मीडिया की जो स्टडी है उसको जो है वो कंटिन्यू जी, किया। तो आपको जब रिपोर्टिंग करने आप बाहर जाते हैं तो आपको तो हर जगह पे जाना पड़ता है ना रिपोर्टिंग करने। कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल हुँ। होता है, उनको अपने खतरात होते हैं, और कभी आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी? अच्छा, ऐसा बहुत दफ़ा होता है क्योंकि जब आप एक इश्यू भी करने जाएँ या आप जलसे करने जाएँ, धरने करने जाएँ और अभी जो रिसेंट 1-2 साल गुज़रे हैं जी, उसमें जी। तो हमने देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कितना एक्टिव थीं, तो आए दिन धरने, आए रोज़ जो है वो जुलूस होते थे, क्योंकि तो क्योंकि उसमें उसमें तो आपको भी एक तरह का अवाम के अंदर इंक्लूडेड करते होंगे ना? ऐसा ही है और उसमें जब हम जाते थे तो बाज़ दफ़ा वो ये अच्छा नहीं समझते थे कि जी, एक फ़ीमेल जो है वो आकर कवर कर रही जी, है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती। जी, बाज़ दफ़ा हम जाते थे तो जो वहाँ पर उनके सपोर्टर आए हुए थे जी, पार्टीज़ के, वो भी जो है वो जुमले जी, कसते हैं, अभी भी कसते हैं जी। और उनकी जानिब से जो है वो बाज़ दफ़ा हमारी जो रिपोर्टर्स हैं उनको हरास भी किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो कोई जो खातिर-ख्वाह जो है वो उसका रिज़ल्ट नहीं निक कि जब आप कहीं भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उनको चाहिए कि जो आप रिपोर्टर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आप तो उनके लिए जाते हैं ना, उनको कवर करने ऐसा के ही है, लिए। हम उन्हें कवर करने जाते हैं और हमें जो है अब इन चीज़ों का खातिर का फ़र्क भी नहीं जी, पड़ता है क्योंकि मेरा ये मानना है कि जर्नलिस्ट जब फ़ील्ड में चला जाता है तो वो जी, सिर्फ़ जर्नलिस्ट होता है, जी, वो मेल या फीमेल नहीं होता जी, और हम लोग जो हैं वो फ़ील्ड में जो है वो अपने जो जेंडर है उसको बलाए-ताक रखकर जो है वो अपने जी, फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम जी, देते हैं, चाहे वो धरने हों, जलसे हों, रैलियाँ जी, हों। अभी समान पार्क में भी आपने देखा जी, कि जी। क्या हुआ शेल्स वो जो शेल्स की है वजह से वो धुएँ आँसू गैस जो होती है। ऐसा ही है और वो सारा जो है वो हमने कवर तो किया हुआ है। आपको कई लोगों ने डिसहार्ट भी किया होगा फील्ड में आने से पहले, है ना? डिसहार्ट तो करते हैं। ऐसे ही आप किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, आपको ये कहेंगे कि ये फ़ील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। इवन जब हमने जॉइन किया था ये मीडिया को, रिपोर्टिंग को, तो हमारे सीनियर्स ने भी कहा था कि इस फ़ील्ड में कुछ नहीं रखा। जी, तुम लोग जो है छोड़ दो, तुम लोग कोई और फ़ील्ड जॉइन कर दो। लेकिन मेरे ख़्याल से आपके अपने इंटरेस्ट की बात है कि जिस चीज़ में आप कंफ़र्टेबल हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपको वही अडॉप्ट करनी चाहिए रादर देन ये कि कोई ये कहे कि कोई आपको ये आकर बताए कि तुम ये नहीं कर सकते, तो आप उसे करके बताएँ कि हाँ, मैं ये कर जी। सकता हूँ। अब आपकी सक्सेस की तरफ आते हैं, क्योंकि जो आपका ड्रीम होता है रिपोर्टर आपने बनना था, आप ऑलरेडी बन के इंशाल्लाह आगे भी अच्छे मुकाम पे जाएँगे। लेकिन अभी जितनी आपको सक्सेस मिली है उसके बारे में आपको कितना प्राउड फ़ील हुआ, कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना प्राउड फ़ील किया? अच्छा, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पहले सपोर्ट नहीं करते थे जी, एज़ सच वो यही कहते थे कि छोड़ दो अपनी स्टडीज़ को जो है वो कंप्लीट कर लो। अब जो है वो स्टडी भी कंप्लीट हो गई है, तो अब जो है वो टीवी पर देखते भी हैं, वो बताते भी हैं कि ये अच्छा है और तुम बहुत अच्छा जो है वो काम कर रही हो। बाकी जो लोग हैं फैमिली में, जी। वो भी जो है वो देखते हैं और ये इन लोगों का जो प्यार, मोहब्बत और अकीदत है, वही मेरे ख़्याल से आपकी सक्सेस में आता तो है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके बेटियाँ रिपोर्टिंग में आना चाह रही है, न्यूज़ में आना, न्यूज़ चैनल्स में आना चाह रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके अच्छा, पेरेंट्स? आजकल जो है वो ट्रेंड जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले जो है वो फैमिलीज़ जो है वो इतना जी, सपोर्ट नहीं करती थी मीडिया में आने के लिए लेकिन अब जो है पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से सपोर्ट करना भी चाहिए और सपोर्ट इसीलिए करना चाहिए
एक जो बंदा है या जो भी है वो उस फील्ड में आना चाह रहा है, तो आई गेस उसको उसी फील्ड को अडॉप्ट करना चाहिए, रादर जी। देन ये कि आप पहले कोई और फील्ड जॉइन करें और बाद में आप उसमें जो है वो सर्व ना कर सकें और फिर आपको स्विच करके आना पड़े। तो मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट है पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने जी। बच्चों को, ताकि वो भी जो है वो आगे बढ़ सकें और कम्युनिटी जी। को जो है वो सर्व कर सकें। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। जैसे कि आपने समरा फातिमा की बात सुनी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करेंगे, उनको एप्रिशिएट करेंगे, हर फील्ड में दिलचस्पी है वो और आगे जाना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको करके दिखाएँगे और आगे जाके दिखाएँगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।